Hello, this is Khushi and you're watching GSGM and welcome to our new segment Career Doctor। आज के ग्लोबल एरा में पेरेंट्स एंड बच्चों दोनों के लिए मुश्किल हो गया है कि वो क्या करियर चूज करें कि बच्चों की करियर लाइफ वेल सेटल्ड हो। आपकी इन सभी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं एक नया करियर गाइडेंस सीरीज करियर डॉक्टर। इस सेगमेंट में हम आपको सभी करियर ऑप्शंस और उनके स्कोप की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे जो कि आपको बेस्ट करियर चूज करने में हेल्प करेगी। और करियर गाइडेंस के लिए हमारे साथ हैं करियर डॉक्टर जीएसडीएम डायरेक्टर मिस्टर आर.के. मुचंदा। हेलो सर एंड वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि करियर गाइडेंस क्यों जरूरी है। कैरियर गाइडेंस आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अब से कुछ समय पीछे जाएं तो हम सिर्फ 4 स्ट्रीम्स के बारे में बात करते थे। एग्जैक्टली। आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल। आज इन 4 स्ट्रीम से हटके हजारों ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जिसके अंदर बच्चा बड़ी जल्दी अपने कैरियर को स्टैब्लिश कर सकता है। और कैरियर गाइडेंस इसलिए भी जरूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी से उसका कैरियर मैच करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो इसीलिए कैरियर गाइडेंस बहुत जरूरी है। हम आज के इस समय पे पुराने तरीकों से अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी फ्रेंड के अकॉर्डिंग अपना कैरियर अगर आज चूज करते हैं तो वो कैरियर चूज नहीं कर रहे हैं, हम कैरियर को स्पॉइल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कैरियर गाइडेंस के बिना आज राइट कैरियर चूज करना, मैं कहता हूँ कि एक कैरियर को स्पॉइल करने वाला काम है। ठीक है सर, जैसा कि सर ने बताया कि एक इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें अपना करियर चूज करना चाहिए। कुछ और भी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए करियर को चूज करने से पहले। तो सर हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें या किन बेसिस पे हमें अपना करियर चूज करना चाहिए। खुशी, कैरियर चूज करने के लिए कई फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है बच्चे का इंटरेस्ट और दूसरा फैक्टर आता है हमारे आसपास बहुत बार हम लोग फिक्टिशियस आइडियाज के बेस पे अपना कैरियर चूज करते हैं। बिल्कुल सर। जैसे बच्चा कोई मूवी देख रहा है, उस मूवी में कोई कैरेक्टर उसको अच्छा लगा तो बच्चे का मन होता है कि मैं अपना कैरियर ये चूज करूंगा। थोड़ी देर बाद वो क्रिकेट मैच देख रहा है तो बच्चे को लगता है कि मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। बिल्कुल सर। तो बच्चे हर थोड़े समय के बाद आपको एक नया कैरियर ऑप्शन कि मुझे बड़ा होके ये बनना है, मुझे बड़ा होके ये बनना है, इस तरह से आपको बताते हैं। तो हमें बच्चों के बहुत सारे एक्टिविटीज को 6th क्लास से नोटिस करना शुरू कर देना चाहिए। 6th, 7th और 8th ये 3 साल हमारे ऐसे पीरियड होते हैं जिसमें हमें बच्चे की हर एक्टिविटी को उसके कैरियर को शेप देने के लिए नोटिस करना चाहिए। हम आपको एक ड्यूरिंग दिस सीरीज एक मैट्रिक्स देंगे जिसके अंदर आप उस कैरियर बच्चे के उस जो इंटरेस्ट है उसके अंदर आप टिक करते रहिए तो आपको लास्ट में ये पता चल जाएगा कि बच्चे के लिए कौन सा राइट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कैरियर का, सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है। तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम है जिसके अंदर हमें आज कैरियर गाइडेंस लेकर ही बच्चे का कैरियर शेप देना चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया कि 6, 7, 8, 9 ऐसी क्लासेस होते हैं जब हम अपने इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। बच्चे जो है अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, हमें जानने को मिलता है कि उनका इंटरेस्ट एग्जैक्टली कहाँ पर जा रहा है। तो सर से ये बात भी जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा टाइम है, ऐसा कौन सा जो है करियर गाइडेंस हमें एग्जैक्टली कब लेनी चाहिए। हमें कैरियर गाइडेंस एग्जैक्टली बच्चे की 8th क्लास में लेनी चाहिए। लेकिन कैरियर गाइडेंस लेने से पहले हमें 6th क्लास से बच्चे को जज करना शुरू कर देना चाहिए। वो जज करने के पैरामीटर्स क्या हैं वो हम आपको लेटर ऑन अपने वीडियोस के अंदर बताएंगे। बिल्कुल बताएं। तो आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे हम पुराने तरीकों से अपने कैरियर को शेप नहीं दे सकते। बिल्कुल सर। आज अगर आप देखेंगे तो आप अगर आपका मोबाइल आपके पास है और आप आसपास किसी घड़ी, किसी सूट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी फ्रेंड के साथ चर्चा भी कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद आप अपना फेसबुक खोलेंगे तो आपको लगे उसी तरह की ऐड आपके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। आपका मोबाइल भी आपकी बात सुनता है। जैसे ही आप उसको पता लगता है कि ये किसी वॉच के बारे में बात कर रहे हैं या किसी टूर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं
तो वो उसी तरह अपने आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, अपने डाटाबेस में जाके वैसी एडवर्टाइजमेंट को निकालता है और आपके फेसबुक पे लाके आपको खड़ा कर देता है। तो आज के इस हाई टेक्नोलॉजी टाइम के अंदर पुराने तरीकों से कैरियर को शेप देना, कैरियर स्पॉइल करना है। तो कैरियर के लिए हमें जरूरी है कि 8th क्लास के अंदर हम कैरियर गाइडेंस बच्चे के लिए जरूर लें और 6 से इसको प्लान करना शुरू कर दें। ठीक है, तो सर के अकॉर्डिंग जैसे ही आपका बच्चा 6 में होता है तो उसका करियर प्लानिंग उसका शुरू कर देना चाहिए। आइए सर से जानते हैं, जनरली क्या होता है कि हम बच्चों के करियर डिसाइड करते हैं अपने इन्फ्लुएंसर से, यानी कि जो हमारे फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पर्सन्स हैं उनसे पूछते हैं कि क्या करियर बेस्ट होगा, लेकिन क्या ये सही है या गलत। आइए सर से जानते हैं, सर हमें किन से करियर की सलाह लेनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम जनरली बच्चे के कैरियर को लेकर हमारे आसपास जो हमारे सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, हमारे कोई रिलेटिव्स या हमारे कोई फ्रेंड्स, या कई बार हमारी फैमिली के अंदर सभी डॉक्टर्स हैं तो हम कहते हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। कई बार हमारी फैमिली में सभी एडवोकेट्स हैं तो हम कहते हैं हमारा बच्चा भी एडवोकेट बनेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दूर का रिश्तेदार में कोई बच्चा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के बहुत अच्छे पैकेज पे पहुंच गया तो हम भी कहते हैं कि हम अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दें। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का इंटरेस्ट यूनिक है। अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको सिंगर बनाने की कोशिश की होती या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की कोशिश की होती तो देश को सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा गया है। Exactly, तो वो पर्सन नहीं मिलते। बिल्कुल हमें नहीं मिलता सचिन तेंदुलकर। अगर लता मंगेशकर को उनके पेरेंट्स किसी और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर देते तो आपको इतने अच्छे सिंगर जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने आवाज से पूरी दुनिया में धूम मचाई वो आपको नहीं मिलते। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का अलग टैलेंट है और आपको अपने बच्चे के अंदर का टैलेंट खोजना पड़ेगा। और उसके लिए आप अपने आसपास के रिलेटिव्स, आपके सक्सेसफुल पर्सन, उनके टाइम के अंदर उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अच्छी मेहनत करके सक्सेस बन गए वो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कैरियर ऑप्शंस के बारे में भी उनके पास सारी जानकारी हो। जैसे अगर कोई बच्चा कभी बीमार होता है तो आप उसको उसके स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हो। ऐसे ही आप अपने बच्चे के कैरियर के लिए कैरियर स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए और बच्चे का कैरियर ऑप्शन आप कैरियर गाइडेंस के द्वारा ही चूज करिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ करियर डॉक्टर मिस्टर रिंकू मनचंदा, जनरल डायरेक्टर फ्रॉम GSDM। बिना स्पेशलिस्ट की गाइडेंस के अपने बच्चों का करियर चूज करना शायद ठीक नहीं होगा, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं करियर डॉक्टर, जिसमें हम आपको बताएंगे अलग अलग करियर जो कि आपके बच्चों के लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।